जादूगर जगलू की मजेदार कहानी। एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे पेड़ों के बीच छोटे छोटे घर थे, वहां रहता था जगलू नाम का एक प्यारा सा जादूगर। उसके पास थी 3 रंग बिरंगी गेंदें, एक चमकदार लाल गेंद जो सूरज की तरह चमकती थी, एक सुनहरी पीली गेंद जो चांद की तरह चमकती थी, और एक गहरी नीली गेंद जो आसमान की तरह सुंदर थी। जगलू हर सुबह जल्दी उठकर अपनी गेंदों के साथ खेलता था। वो उन्हें हवा में उछालता, फिर बड़े प्यार से पकड़ता, फिर दोबारा उछालता, ऊपर नीचे, जैसे गेंदें हवा में खुशी से नाच रही हों। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह कोई बड़ा सपना देख रहा हो। जगलू का सबसे बड़ा सपना था कि वो पूरे गांव के बच्चों को खुश करे। वह रोज सुबह से शाम तक अभ्यास करता था। पहले गेंद को बहुत ऊंचा फेंकता, फिर 2 गेंदों को एक साथ संभालता, फिर 3 गेंदों को हवा में नचाता। कभी कभी गेंदें उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती थीं, लेकिन जगलू कभी निराश नहीं होता था। वह हंसकर गेंदों को उठाता और मुस्कुराकर फिर से कोशिश करता था। महीनों की मेहनत के बाद एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। चारों तरफ रंग बिरंगी झंडियां लटकी थीं, मिठाई की दुकानें सजी थीं और सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशी से नाच रहे थे। हवा में मिठास की खुशबू थी और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। जगलू ने सोचा, आज मैं सबको अपना असली जादू दिखाऊंगा। वो अपनी सबसे प्यारी रंग बिरंगी टोपी पहनकर, जिस पर छोटी छोटी घंटियां लगी थीं, मेले में पहुंचा। उसके हाथों में थीं उसकी 3 सबसे प्यारी गेंदें। आओ बच्चों आओ, देखो मेरा कमाल का जादू, जगलू ने जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज में इतना जोश था कि सभी बच्चे दौड़ते हुए आए। छोटे बड़े सभी उम्र के बच्चे उसके चारों ओर एक बड़ा सा गोला बनाकर बैठ गए। सबकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं, जैसे वे कोई बड़ा तमाशा देखने वाले हों। जगलू ने पहले अपनी चमकदार लाल गेंद को बहुत धीरे से हवा में उछाला। गेंद आसमान में ऊपर गई, हवा में एक पल ठहरी, फिर नीचे आई और जगलू ने बड़ी सफाई से उसे पकड़ लिया। बच्चे इतने खुश हुए कि वे जोर से ताली बजाने लगे। वाह जगलू भैया वाह की आवाजें पूरे मेले में गूंजने लगीं। कुछ बच्चे तो खुशी से कूदने भी लगे। फिर जगलू ने 2 गेंदें एक साथ उछाली, पहले लाल फिर तुरंत पीली। दोनों गेंदें हवा में ऐसे नाचने लगीं जैसे वे आपस में कोई मजेदार बातचीत कर रही हों। ऊपर नीचे, एक के बाद एक, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग में। बच्चे हैरान होकर देख रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। अब देखो बच्चों, असली जादू का समय आ गया है, जगलू ने ड्रामेटिक अंदाज में कहा। उसने अपनी 3 गेंदें, लाल, पीली और नीली, एक साथ हवा में फेंकी। 3 गेंदें हवा में गोल गोल घूमने लगीं, जैसे वे कोई सुंदर सा रेनबो डांस कर रही हो। जगलू के हाथ इतनी तेजी से हिल रहे थे कि लगता था जैसे वो कोई जादूगरी कर रहा हो। बच्चे इतने एक्साइटेड हुए कि वे भी अपनी जगह पर कूदने नाचने लगे। उनकी खुशी देखकर जगलू का दिल भर आया। हम भी ये जादू सीखना चाहते हैं, एक छोटी लड़की ने चिल्लाकर कहा। हमें भी सिखाओ जगलू भैया, दूसरे बच्चों ने एक साथ आवाज लगाई। जगलू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यही तो वो चाहता था, बच्चों की यही मुस्कान, यही जोश। उसने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम सबको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। पहले उसने सबको एक एक छोटी सॉफ्ट गेंद दी जो गिरने पर चोट न लगे। देखो बच्चों, पहले हम एक गेंद से शुरुआत करते हैं। गेंद को बहुत धीरे से प्यार से ऊपर फेंको, फिर दोनों हाथों से आराम से पकड़ो। जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। सभी बच्चे बड़े कंसंट्रेशन से कोशिश करने लगे। कुछ की गेंदें शुरू में जमीन पर गिर गईं, कुछ ने बहुत अच्छा पकड़ा। जगलू हर बच्चे के पास जाकर उनकी मदद कर रहा था। बिल्कुल परफेक्ट, डरने की कोई बात नहीं है। गिरना भी सीखने का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो हर बच्चे को एनकरेज करता था। धीरे धीरे पेशेंस के साथ सभी बच्चे एक गेंद को अच्छे से उछालना और पकड़ना सीख गए। फिर जगलू ने उन्हें 2 गेंदों का एडवांस जादू सिखाया। एक हाथ से एक गेंद, दूसरे हाथ से दूसरी गेंद, बारी बारी से रिदम में फेंको। यह डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन बच्चे बिल्कुल हार नहीं मान रहे थे। वे हंसते खेलते एक दूसरे की हेल्प करते हुए अभ्यास करते रहे। जगलू कंटिन्यूअसली उनका हौसला बढ़ाता रहा। वाह, तुम सब तो रियल चैंपियंस हो, मुझसे भी बेहतर कर रहे हो। शाम होने तक का समय बहुत जल्दी बीत गया। सभी बच्चे कम से कम एक गेंद तो परफेक्टली उछाल सकते थे। कुछ स्मार्ट बच्चे 2 गेंदों का भी बेसिक जादू सीख गए थे। सबके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन और खुशी की गहरी मुस्कान थी। जगलू ने सबको अपने पास बुलाकर कहा, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जादू सिर्फ इन गेंदों में नहीं छुपा है।
असली जादू तो है हमारी मेहनत में, हमारे धैर्य में और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरों को खुश करने में। जब तुम किसी को मुस्कुराते देखते हो तो वही है लाइफ का सबसे बड़ा जादू। सभी बच्चे जगलू के चारों ओर इकट्ठे हुए और उन्होंने उसे टाइट हग दिया। थैंक यू जगलू भैया, आप बेस्ट हो, वे सब एक साथ ग्रेटफुल वॉइस में बोले। उस मेमोरेबल डे के बाद से जगलू रोज मेले में आता था। वो बच्चों को नए नए क्रिएटिव जादू सिखाता था, कभी गेंदों के साथ डिफरेंट पैटर्न्स, कभी रंग बिरंगे रुमालों के साथ नए नए तरीके।